ओम शांति। मनन शक्ति बहुत गहरी शक्ति है, लेकिन यह मनन चिंतन करना क्यों जरूरी है, पहले यह समझना जरूरी है। तो मनन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में मन अलग था। सतयुग और त्रेता युग में मन मानने वाला था, तो द्वापर युग और कलयुग के अंदर जो मन है वह मन मना करने वाला मन है। अर्थात अच्छा काम करने के लिए मन मना करता है। अमृत वेला करना है, मन मना करता है। मुरली सुनना है, मन मना करता है। सबको प्रेम देना है, मन मना करता है। तो मन जो है वो द्वापर युग और कलयुग में मना करने वाला बन गया है। इसलिए इस मन को सुधारने के लिए, सही दिशा में लाने के लिए, उसकी आदतें बिगड़ गई है ना, मन को मना करने की आदत हो गई है। तो मनन शक्ति के द्वारा मन वापिस मानने वाला बन जाता है। मन अगर मानने वाला बन जाता है तो फिर तो समझ लेना जिंदगी बहुत बढ़िया और सुंदर हो जाती है। तो यह मत सोचो कि पति नहीं मानता, यह मत सोचो बच्चे नहीं मानते, यह मत सोचो रिश्तेदार नहीं मानते, यह सोचो आपका मन ही नहीं मानता है। अगर आपके मन के साथ रिश्ते अच्छे हो जाए तो दुनिया में सबके साथ रिश्ते स्वतः ही अच्छे हो जाते हैं। तो द्वापर युग और कलयुग के अंदर मन नहीं मानता है, ऐसा मन को आदत क्यों लग गई, पहले इस बात को भी समझना होगा। तो मन की ऐसी व्यथा, ऐसी कथा, नहीं मानने वाली आदतें, सच की तरफ नहीं चलना, झूठ को जल्दी मान लेना, पिक्चर देखनी है तुरंत भागेगा, मोबाइल देखना तुरंत भागेगा, योग करना मना करता है। तो पहले यह तो समझ ले कि मन क्यों नहीं मानता है, ऐसा क्यों बन गया है, मन मना करने वाला क्यों बन गया है। यहीं तो मनन चिंतन चालू होता है। सतयुग और त्रेता युग में शरीर जो था वो बहुत अच्छा था, सात्विक और मज़ेदार शरीर था। लेकिन द्वापर युग और कलयुग में जो शरीर है उस शरीर का नाम क्या है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, द्वापर युग और कलयुग में जो शरीर है, जो माया का शरीर है, जो विकार का शरीर है, उस शरीर का नाम है भुलक्कड़ शरीर। क्या नाम है उसका? भुलक्कड़ शरीर। जिसमें आत्मा प्रवेश करती है तो खुद को ही भूल जाती है। जैसे कोई भूल भुलैया नगरी हो और भूल भुलैया के कई बार कांच देखे न, ऐसी मेले में लगे रहते हैं, जहाँ अंदर जाते हैं तो भूल जाते हैं कहाँ से निकलना कहाँ से नहीं। हाँ, खुद को ही भूल जाते हैं, हमेशा सर टकराते रहते हैं। यहाँ पे सोचता है कि यहाँ दरवाजा है, वो वहाँ से सोचता है वहाँ दरवाजा है, जहाँ भी जाता है सर टकराता है। तो द्वापर युग और कलयुग में जो विकारी शरीर है, विकारी शरीर का अर्थ क्या है विकारों का चक्रव्यूह जो बाबा कहते हैं। चक्रव्यूह का अर्थ क्या है, उसको एक ही नाम देंगे, विकारों का चक्रव्यूह, माना भुलक्कड़ शरीर। इस भुलक्कड़ शरीर में आत्मा जब रहती है तो खुद को भूल जाती है, मन स्वयं को भूल जाता है, तो मना करने वाला मन बन जाता है। क्योंकि वो इस भुलक्कड़ शरीर में इतना भूल गया है कि अब उसको दिशा का ज्ञान नहीं, वो परेशान होता है, वो घूमता रहता है, वो उसी चक्रव्यूह में घूमता रहता है। तो दूसरी बात समझ में आई
कि पहली बात तो क्या समझ में आई कि मन को मनन करने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि मन मना करता है इसलिए। दूसरी बात क्या समझ में आई कि मन मना क्यों करता है, क्योंकि वह भुलक्कड़ शरीर में आ गया है, यहाँ पर सब कुछ भुला देता है, ये शरीर बड़ा खतरनाक है। तो हमारा मनन करने का उद्देश्य है कि मन को इस भुलक्कड़ शरीर से बाहर निकाला जाए, मन को इसे दिशा दी जाए, मन को सही तरीके से ज्ञान दी जाए, मन को सही तरीके से समझ दी जाए। तो पहली मन को दिशा देने का काम कैसे होगा, मन को सत्य की तरफ ले जाने का काम कैसे होगा, इसको हमें समझना होगा। तो पहली बात क्या है, मन कहाँ भाग रहा है, मन किधर जा रहा है, उसको थोड़ा सा आप समझ लो। हाँ, तो मनन करने की आवश्यकता क्यों जरूरी है वह तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मुरली मंथन क्यों जरूरी है वो बात भी जल्दी से समझ में आएगी, क्योंकि मंथन ही तो मनन है मंथन ही तो मनन है। तो मन जो है वहीं पर जाता है जहाँ उसको पूरी नॉलेज होती है, पूरा ज्ञान होता है, पूरी समझ होती है, इसलिए मन उधर आसानी से चला जाता है। आपको बोलो अंकल जी के उधर जाना है, मौसी जी के उधर जाना है, बहन के उधर जाना है, सासू माँ को योग में देखना है, तो सासू माँ की एक एक बारीक से बारीक हरकत मन को नॉलेज है। वो सुबह क्या करती है, आधा घंटा बैठी रहती है, मैं काम करती, फिर दोपहर में सो जाती, फिर शाम को तो पति क्या करता है, मैं मुरली सुनती, वो डिस्टर्ब कर, एक एक बारीक से बारीक बात की नॉलेज आपके मन को है। कुछ समझ रहे हो, मन कहाँ जाता है। मनन शक्ति आपको सिखा रहे हैं ताकि आप सदा के लिए मन जो है वो खुश हो जाए, मन मना ना करे। तो मन मना करता है, क्यों करता है पहले उसको समझते हैं। तो पति का है, बच्चे, एक एक हरकत, पड़ोसी में भी मन क्यों जाता है, क्योंकि पड़ोसी की एक एक हरकत तुम्हें पता है। मानो तुम कैमरामैन हो, सीसीटीवी बिना बिना किसी तनख्वाह के तुम सीसीटीवी बंद करके बैठे कि पड़ोसी में क्या हुआ था और क्या हो रहा है, पूरी हिस्ट्री एक एक चीज की, उसकी शादी में कौन डांस कर रहा था, कौन वो कर रहा था, क्या जलेबी बनी थी, एक एक चीज की नॉलेज है। तो मन फिर आसानी से जाता है। तो मन जा क्यों रहा है, मन उधर क्यों जा रहा है, क्योंकि मन को नॉलेज हो गई है, उसका ज्ञान है ज्ञान मिल गया ना, बुद्धि ने उसको ज्ञान दे दिया, अंडरस्टैंडिंग दे दी, तो आपका मन वहाँ जाता है। इतने साल तक योग नहीं लग रहा था, इतने साल तक भगवान को नहीं जा पा रहे थे, आत्मा की तरफ मन नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था, हाँ, इतने सालों से 90 साल से पुरुषार्थ करते हुए कई सारी आत्माएं 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, तो मन क्यों नहीं जा रहा था। मुरलियाँ सुनते हैं, दिन में 2-4 बार लिखते हैं, सुबह लिखते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि लिखने से कुछ फायदा नहीं हुआ। समझो, फायदा तो हुआ लिखने से, लेकिन वो फायदा नहीं हुआ। मुरली को लिखने से ज़्यादा उसकी एक पॉइंट की गहराई में जाना, मनन करना, तब जीवन में फायदा होता है। अब मनन का अर्थ मतलब क्या हुआ कि मन को जब तक सही नॉलेज नहीं मिली, आत्मा की क्लियर नॉलेज मिल गई, समझ आई मनन से ही, तो मुरली मंथन से क्या आपको अंदर पूछो क्या क्या फायदा हुआ, क्यों स्वतः ही योग लग जाता है, अभी क्यों स्वतः ही भगवान की याद आती है, क्यों मन भीतर की तरफ दौड़ता है, पूछो, पहले नहीं दौड़ता होगा। हाँ, ये जो आप मुरली मंथन सुन रहे हो, मनन चिंतन जो सुनते हो, विचार सागर गहराई जो समझते हो, तो अभी मन क्यों लग जा रहा है, पहले नहीं लगता था, अभी आपका स्वतः लग रहा होगा जो कंटिन्यूस सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, क्योंकि उसको मन को जो है वो सही नॉलेज मिल गई, सही ज्ञान मिल गया। ड्रामा क्या है, परिस्थितियाँ क्या है, अनुभव क्या है, मन की भावनाएं क्या है, आत्मा का मेन काम देखना है, साक्षी रहना है, स्थिर रहना है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, मन को मनन मिल गया। मनन का अर्थ है मन को सही समझ देना, सही नॉलेज देना, सही दिशा देना, तो इसी को कहेंगे मनन। तो बिना मनन के
हाँ, बिना मनन के मन मना भव हुआ नहीं जा सकता है। आपका मन मन मना भव होता जा रहा है क्योंकि आपके मन को सही समझ मिल रही है, आपके मन को दिशा मिल रही है। तो यह मुरली मंथन भगवान से मिलाने का काम कर रहा है। यह मन को भीतर में उतार रहा है। मन को सही ज्ञान और सही समझ मिलने से मन अब क्या करता है, मना नहीं करता है। देखो, आपका मन अभी योग में मना नहीं करता है, अच्छी चीज़ों में जाने के लिए तैयार हो जाता है ना। मन क्या होता है, अच्छी चीज़ों में भी जाने को तैयार हो जाता है। तो मन मना क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मन को क्या मिल गया है, मन को सही नॉलेज मिल गई है, मन को सही समझ मिलती जा रही है। तो आज कुछ समझ को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। कौन सी समझ को बढ़ाते हैं, निरंतर कुछ न कुछ तो सीखते ही रहते हैं। तो अगर मन बहुत अच्छे से समझ आ गया है, अंडरस्टैंडिंग आ गई है, तो फिर सामर्थ्यवान हो जाना चाहिए, मन हीरे तुल्य हो जाना चाहिए, कीमत बढ़ जानी चाहिए। अब कीमत कब बढ़ती है? आपका मन कितना मानता है, कितना समझदार हो गया, मन ने कितना मनन किया है, यह कैसे पता चलेगा? है? कोई शरीर में अच्छा खाना खा रहा है तो उसका शरीर फिट लगना चाहिए। वो बोले 2 साल से मैं बहुत डाइटिंग करता, बहुत अच्छा है, तो पूछो तेरा शरीर ठीक है? बोले भी बहुत बीमारियां हैं। तो मन कैसे पता चलेगा कि वो वैल्यूबल है? आप हीरे तुल्य बन जाते अगर मन में पूरा मनन आ गया होता। तो उसकी बात को समझना चाहिए। जैसे कोई बोले कि मेरे को 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो वो बोले कि मेरे को कितना कीमत मिलेगा, इस 2000 के स्क्वायर फीट के प्लॉट की कीमत कितनी मिलेगी? तो हम क्या पूछेंगे, भाई ये मेरे बस की बात नहीं है कि इतना प्लॉट की कीमत क्या मिलेगी, जब तक तुम जगह नहीं बताओगे कि वो प्लॉट कहाँ पर है। वो बोलेगा कि गांव में है तो सोचेंगे कि उसकी कीमत कम मिलेगी, शहर में है तो और अच्छी मिलेगी, और कोई ऐसे शहर में है जो बहुत बड़ी सिटी है, अगर वहां पर प्लॉट है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो वैसे ही है मन जो है, मन कौन सी जगह पर है उसके आधार पर आपकी वैल्यू आकी जाती है, आपकी सही समझ आकी जाती है, आप हीरे तुल्य बन जाते हो। अगर मन अभी भी मना करता है अच्छे कामों में और लोगों की व्यर्थ बातों में उलझा रहता है, तो आपकी कीमत कोड़ी तुल्य है। अगर मन थोड़ा बहुत मुरली में जाता है, थोड़ा बहुत मनन चिंतन करता है, तो ठीक है, आपकी 25% वैल्यू है, आप बहुत अच्छे हो मनन चिंतन। अगर आप अमृत वेला उठते हो, शाम को नुमा शाम योग करते हो, टास्क करते हो, तो आपकी वैल्यू, क्योंकि आपके मन किस जगह पर है उसी के आधार पर आपकी वैल्यू निर्धारित होती है। तो अमृत वेला कर रहे हो, टास्क कर रहे हो, नुमा श्याम कर रहे हो, तो आपके मन की वैल्यू 75% है, क्योंकि आपका मन इस विषय पर बैठा है। यानी प्लॉट कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है। आपका मन अमृत वेला में जा रहा है, आपका मन नुमा श्याम। लेकिन अगर आपका मन भगवान के प्रेम में डूब गया है, अगर मन मीरा बन गया है, भगवान की लगन में खो गया है, मन रमता जोगी हो गया है, मन दीवाना हो गया है, तो आप पूरी तरीके से दुनिया की सबसे मूल्यवान आत्मा बन गए हो। दुनिया का सबसे चमकते हुए हीरे में आपका नाम आ गया है। आपकी वैल्यू इतनी अनमोल हो गई है, आप ऐसे प्लॉट बन चुके हो जिसकी कीमत चुकाना इस संसार के बस की बात नहीं। संसार का सारा सोना एक तरफ, संसार के सारे हीरे जवाहरात एक तरफ, और आपकी चमक एक तरफ। स्वतः ही उसकी चमक, उसकी रूहानियत दिखाई देती है। अगर आपका मन भगवान के प्रेम की डाल पर बैठा है, भगवान की समझ पे बैठा है, तो हीरे तुल्य बन जाते हो, गहराई में जाते हो।
तो अब ये हुआ मनन चिंतन। मनन में मन को भगवान के प्रेम में, भगवान की डाल पर बैठाना है। तो कैसे बैठा है? चलो आप 20% तो कोई हीरे तुल्य होगा, कोई 50% होगा, कोई 75% होगा, लेकिन अपना परसेंटेज 100% पे लाने के लिए क्या किया जाए? यह विधि भी तो आनी चाहिए, यह समझ भी तो आनी चाहिए। तो पहला तो आपको ज्ञान मिल रहा है, स्पष्ट समझ तो आपको मिल रही है। मन का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परम धाम का ज्ञान, सब कुछ कितना स्पष्ट तरीके से मनन चिंतन मुरली का सिखाया जाता है। हाँ, तो अब जो है आपको फिर भी क्या करना है? अनुभव में लाना पड़ेगा। तो पहला काम क्या करना है? मन को आत्मा की तरफ ले जाने के लिए, मन को अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? वैल्यू तब बढ़ती है जब उसमें कुछ ऐड किया जाता है। हाँ, कोई मिठाई बिक रही है लेकिन शुद्ध घी का इस्तेमाल है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ, सब्जी है पर पनीर डाला तो पनीर की सब्जी बन गई, काजू डाला तो मतलब कुछ वैल्यू ऐड होती है तो वो ब्रांडेड बन जाता है। आपको भी ब्रांडेड बनना पड़ेगा तो आपकी मूल्यवान हो जाओगे। कहोगे मैं तो भी हीरे तुल्य हूं, घर में ही कोई सुनता नहीं है मेरी। तो वैल्यूबल कहाँ से बने? घर में ही कोई सुन नहीं रहा है आपकी बात को, तो वैल्यूबल कहाँ से बने? तो आप वैल्यूबल इसलिए नहीं बन पा रहे हो, आप हीरे तुल्य इसलिए नहीं बन पा रहे हो क्योंकि आप वैल्यूबल बनने के लिए कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो आज से आप वैल्यूबल बन जाओगे। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी? तो आज आपको समझाते हैं कि वैल्यू कौन सी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उल्टा काम कर रहे हो ना। आज सीधा काम करना सीखो। हाँ, सीधा काम करना सीखो। कौन सी वैल्यू ऐड करनी है? मैं आपको वैल्यू ऐड करनी है समोसे के साथ चटनी का। हाँ, समोसे के साथ चटनी की वैल्यू ऐड करनी है। देखो कैसे ऐड की जाती है। फिर से उदाहरण दे रहा हूँ कि दो दुकानें हैं, दोनों जगह सेम समोसा मिल रहा है, सेम क्वालिटी, कोई क्वालिटी में भी फर्क नहीं है, सेम रेट हैं दोनों जगह, दोनों दुकानों पर रेट भी सेम है। पर एक दुकान पे समोसे के साथ बहुत प्यारी सी चटनी मिल रही है और एक दुकान पे खाली समोसा है। तो ग्राहक कहाँ पर जाएगा? कस्टमर कहाँ जाना पसंद करेगा? तो कस्टमर पसंद करेगा जहां समोसे के साथ चटनी मिल रही है वहां, क्योंकि उसने समोसे के साथ चटनी की वैल्यू को ऐड किया, कुछ अलग हो गया, वो जबरदस्त हो गया, लोग वहां पर खींचे चले जा रहे हैं। तो आप अपने जीवन में दुनिया की तरह ही रह रहे हो, दुनिया की तरह जी रहे हो, कुछ असाधारण सी बातें नहीं है। तो आपको काम तो वही करना है, लेकिन आज समोसे के साथ चटनी को ऐड करना है, अर्थात अपने व्यवहार में अपने काम वही करना है। बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो, काम वही है, लेकिन रास्ते में चलते हुए उससे प्यार भरी बातें करना, यह है एक्स्ट्रा चटनी, यह है एक्स्ट्रा चटनी। खाना तो बना रहे हो लेकिन परोसगारी ऐसी कर रहे हो जैसे मुंह पे सूजन आ गई हो, कई सालों से दुख के कमरे से बाहर निकल रहे हो। भले कितना भी मनन चिंतन कर लो, आपका चेहरा फूला हुआ है, किस काम का? समोसे के साथ चटनी तो छोड़ो, समोसा ही गायब हो जाता है कई बार। नहीं, खाना दे रहे हो वहां पर इतनी मुस्कुराहट हो जाए, पर मिलाना ही तो है, चटनी मना एक्स्ट्रा, कुछ तो एक्स्ट्रा हो। हाँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिया आपने, प्रेम से मुस्कुराते हुए खाना दिया, सब्जी दी, रोटी दी, एक चेहरे का बहुत काम करती है ये एक्स्ट्रा चटनी। दूध वाला या दूध ले रहे हो, ऐसे ले रहे हो कि सालों से दुख के भवन से निकल रहे हो, सुबह उठ करके दूध लो तो दूध ऐसे लो कि मजा आ जाए, चेहरा खिला हुआ हो, बड़ा मजा आ जाए, आनंद आ जाए, किसी से बात करो तो रोमांच खड़े हो जाए। हाँ,
पति जब जा रहा है ऑफिस तो एक मुस्कुराहट के साथ होना चाहिए, आप उल्टा कर रहे हो। घर वाले आपका ज्ञान क्यों नहीं समझ रहे? समोसे के साथ चटनी तो छोड़ो, सामने वाले के समोसे से आलू भी निकाल लेते हो आप। क्या करते हो बताओ? मैं सबसे बड़ा, उनको आपके ज्ञान से थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको आपके अहंकार से प्रॉब्लम है। आप हमेशा एक ही चीज दिखाते हो, उसी भाव से दिखाते हो कि मैं समझदार ज्यादा हूं, वो मूर्ख है। घर में कोई भी संबंध हो सकता है, वो क्या दिखाते हैं आप? मैं समझदार ज्यादा हूं, आप सभी मूर्ख हो। यही रहता है, तुम चलते ही ऐसे हो, जबकि यह नहीं होना चाहिए। आपको समोसे के साथ चटनी देने का अर्थ है कि आप उनको बोलो ही नहीं कि मुझे कुछ समझ में आया है। जब तक वो पूछे नहीं कुछ सीखना, तब तक तो बोलना ही मत। उनको ये बताओ मत, ज्ञान की चर्चा ही मत करो कि मुझे ज्ञान अच्छा लगता, ब्रह्मा कुमारी अच्छी लगती, ये अच्छा लगता, वो अच्छा लगता। नहीं, एक ही बात याद दिलाओ कि पता नहीं क्या है उसमें, बस मैं शांत रहने लगती हूँ। तो आप जब उसको प्यार करने लगते हो, सबको घर में एक्स्ट्रा प्यार दो ना, तो आपकी स्थिति सेवा करनी चाहिए ना, आपकी बोल नहीं। आप उनको इतना स्नेह दो, प्यार दो, एक्स्ट्रा चटनी, हाँ, कि आपके व्यवहार को देखकर वो खाली एक ही चीज कर, अरे कुछ नहीं करती। जैसे पूछे कि क्या मेडिटेशन क्या है, बोले कुछ नहीं करती मैं तो खाली जब ऐसे योग में बैठती हूँ तो एक काम करती हूँ, बोले क्या, कि सब घर परिवार वाले खुश रहे उसके लिए दुआ करती हूँ बस। आप पति अगर ऑफिस में, तो बोला आप ऑफिस में जा रहे हो ना, तो आप अच्छा काम करो, आपके साथ कोई झगड़ा ना हो, आपका व्यवहार अच्छा रहे, आपकी बॉस के साथ अच्छी बढ़े, बस मैं तो ऐसे बैठकर दुआ करती हूँ। परिवार वाले को यह एहसास दिलाओ कि आप खुद के लिए नहीं, उनकी फैमिली के लिए, परिवार के हर सदस्य के लिए कर रहे हो, और आपका प्यार हर कर्म में दिखाई देना चाहिए, एक्स्ट्रा दिखाई देना चाहिए। खाना बनाते समय, खाना देते समय, बाय बाय करते समय, टाटा। लेकिन ज्ञान नहीं देना। ज्ञान देना तो समोसे के साथ चटनी नहीं, कुछ अलग मामला हो जाएगा। आप प्यार देना सीखो। बाबा भी पढ़ाता है, टीचर भी पढ़ाता है। बाबा पढ़ाई में एक्स्ट्रा ऐड करता है, एक्स्ट्रा स्नेह ऐड करता है, एक्स्ट्रा प्यार देता है। बाबा की पढ़ाई में एक्स्ट्रा स्नेह है। मीठे बच्चे कितना प्यार से समझाता है, कितना प्यार से आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहली बात, पहली समझ है, समोसे के साथ चटनी वाला फार्मूला अगर जीवन में आ जाए। जैसे अभी मैं कल की बात बताऊं, कोई आया था तो बहन थी, तो उपमा बनाना था, हाँ, और कुछ और वैरायटी थी। तो अब मेरे साथ जो आए थे बीके भाई बहन, तो अब बहन को क्या साधारण बोलूँ कि ये कुछ नाश्ता बना दो, थोड़ा उपमा और पोहे वगैरह बना दो। तो ये बोलने के साथ एक्स्ट्रा चटनी कार से क्या है, एक्स्ट्रा चटनी कार से मैं क्या बोलता, अरे नहीं नहीं, बीके भाई बहनों के सामने उस बहन का, ये बहन है ना, उपमा मस्त बनाते हैं, उपमा और पोहे की तो बात छोड़ दो, बहुत अच्छा बनाते हैं। अब वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा चटनी की बात है। अब जैसे ही बोला कि ये बहुत अच्छा बनाते हैं, अब वो पूरी शक्ति लगा देगी बहन, पूरी लगा भी दी, उपमा और पोहा मस्त भी बना, उनको बहुत पसंद आया। तो वो खाली एक एक्स्ट्रा एक लाइन जो है ना, वो आगे बढ़ाती। आप एक्स्ट्रा चीज जहां भी ऐड करोगे, वैल्यू को ऐड करोगे, काम में निखार आएगा, काम में जबरदस्त आएगा। हाँ, एक्स्ट्रा चीज, एक लाइन। एक इंसान कोई चाय पीने जा रहा है टपरी पे, वो खाली इतना बोल दे ना, अपने दोस्त को ले जा रहा है, भले वो छोटी टपरी है, वो खाली अपने दोस्त के साथ ही अपनी बातें करे कि चाय वाला खाली सुन ले। वो यूं बोले ना, ये चाय यहाँ की जबरदस्त होती है, तुम बाहर की चाय भूल जाओगे। अब वो चाय जो बनाने वाला है वो क्या करेगा, वो बात सुनते ही पूरी ताकत लगा देगा चाय को बनाने में, पूरी शक्ति लगा देगा। तो घर वाले जो हैं, उनकी शक्तियों को लगाने का तरीका आना चाहिए। उनका मन मना न करे, डूब जाए। है। कई बार बोला है क्या, आपने कभी बोला है क्या उनके सामने? आप दो जन बातें करो, उनको बोलो नहीं, खाली पति के कानों में सुनाई दे, और सहेली बैठी उतना बोलो, मेरे पति कभी भी मेरे को अच्छे काम में मना नहीं करते, कभी भगवान को प्रेम करो तो बैठती तो मना नहीं करते। कभी बोला है आपने? एक दो बार बोल दो, फिर वो देखो उनकी इज्जत बन जाएगी, वो इज्जत पे आ जाएगी। ये कर्म करने की कला है। समोसे के साथ चटनी का भाव हो और मन को सही नॉलेज हो, तो मन भीतर में जाता है।
ज्ञान मत झाड़ो, ज्ञान मत बोलो। ज्ञान तो उनके अहंकार पर चोट करता है कि तुम, ज्ञान मन क्या हुआ, तुम समझदार ज्यादा हो और वो मूर्ख हैं, बस यही भावना उनके अंदर बैठ जाती है, इसलिए ज्ञान भीतर में उतरता नहीं। प्यार और स्नेह एक ऐसी चीज है जो अहंकार को पिघला देती है। अभी मेरे जो बड़े निमित्त आत्माएं दीदियां हैं या कोई बाहर का भी भाई मिले मधुबन को या कोई वो कुछ क्लासेस कराएंगे तो क्या मैं आत्मा कुछ बोलूंगी? नहीं भाई, ये अवश्य साक्षी ये होता नहीं, नहीं मैं भी तो कुर्सी पे लास्ट कोने पे बैठ के मैं आत्मा सुनूंगी। समझ रहे हो बात को? प्रेम देना, स्थिति सेवा करे ना, ऐसा थोड़ी ये सही वो नहीं, नहीं वो प्रेम देना। हर कर्म हमारा अलग। तो आज पूरा दिन जब कर्म करो तो धनिया खरीद रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो, हाँ, ननद है, ससुराल है, पियर है, सबको एक्स्ट्रा। अगर सब दुनिया की तरह तुम कर रहे हो, दुनिया वाले भी तो करते हैं, चाय देते हैं, दुनिया वाले भी थोड़ी सेवाएं करते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो बाबा देता है वो एक्स्ट्रा तुम्हें दुनिया वालों तक पहुंचाना होगा। तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा है उनके लिए, एक्स्ट्रा प्रेम है, एक्स्ट्रा स्नेह है, चाहे वो गैस वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे लॉन्ड्री वाला हो। आप देखो, कोई ऑफिस में भी काम करता है लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दे। 10 साढ़े 10 बजे जा रहा है तो 10:20 पर जाके अटेंडेंस कर ले। 5 बजे छुट्टी हो रही है तो 10 मिनट और काम कर ले, क्या फर्क पड़ता है? हाँ भाई, जो टाइम छुट्टी हो रही है उससे 10 मिनट और ज्यादा काम करे तो एक्स्ट्रा हो गया, तो वो बनेगा ना। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, एक्स्ट्रा तो छोड़ो, जो है उसमें भी भागने की तैयारी करते हैं। फिर वो कहाँ से दिल में जगह दे पाएंगे? तो थोड़ा सा 10 मिनट का एक्स्ट्रा करना जीवन बदल देता है। थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा है, तो समोसे के साथ एक्स्ट्रा चटनी तो दुनिया को देनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा जो देते हैं ना उसमें लोगों का ध्यान बहुत जल्दी जाता है। आपने प्लॉट खरीदा होगा ना, जमीन बनाएगी तो उसमें उतना मोह नहीं है। जमीन के साथ थोड़ा सा टुकड़ा और मिल जाए, थोड़ा सा दीवार मोटी हो जाए तो वो मिल गया, तो उसके खुशी का फूले नहीं समाता है कोई आत्मा। 2 किलो सब्जी ली, उसमें बहनों को मजा नहीं आएगा, लेकिन सब्जी के साथ अगर इतना धनिया फ्री में दे दिया ना तो बस पूछो मत, यही सब्जी वाली बहुत बढ़िया है। तो तुम जो काम कर रहे हो उससे तुम्हारी वैल्यू नहीं बढ़ रही है। तुम एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो वो एक्स्ट्रा उनको दिखाई देता है। खाना तुमने कितना भी अच्छा बना दिया, उसके साथ वो प्यार और स्नेह की चटनी नहीं दी ना, तो तुमने कितना भी अच्छा खाना बनाया वो वैल्यूबल नहीं है। तो समझ रहे हो बात को? मन को मनन करने का अर्थ है कि आज मन को एक मनन करा रहा हूं, एक दिशा दे रहा हूं कि मन जो है, सही ज्ञान मिल गया, सही समझ मिल गई है। अब तो मिल गई ना, तो मन उस विषय पर बैठे, मन एक्स्ट्रा काम करे। तो आज क्या बात ध्यान रखनी है? पोहा नहीं, समोसा और चटनी एक्स्ट्रा देने का भाव पूरा दिन हो जाए कि आज मैं क्या एक्स्ट्रा दे रही हूं। अगर एक्स्ट्रा दोगे तो दूसरी आत्माओं का ध्यान तुम्हारे पर रहेगा, तुम वैल्यूबल बन जाओगे, इतना हीरे तुल्य बन जाओगे। और दूसरी बात, मन में जब तुम्हें समझ आ गई है, मनन की शक्ति बता रहा हूं कि अगर तुम्हें समझ आ चुकी है कि मन को कहां पर जाना है, अब तो ज्ञान में डूबना है। तो मन को एक विषय मिला ना मनन करने से, कि समझ मिली, तो आपके भीतर में बात क्या होनी चाहिए। अगर मन भगवान के प्रेम में डूबा है, भगवान के साथ जा रहा है, तो आपकी अपने आप से भीतर में क्या बातें चलनी चाहिए। तो मैं वही बातें कुछ बताना चाह रहा हूं कि जब हम फिर मन सही विषय पर बैठ गया है, सही समझ मिल गई है ना 1 साल से मुरली मंथन से, तो क्या बात होती है? तो अंदर बात होती है कि मैं आत्मा अपने ही भीतर अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हूं जहां सब कुछ समझ में आ चुका है। सब कुछ समझ में आ गया, ड्रामा समझ में आया, बाबा समझ में आया, सब कुछ समझ में तो आ गया है, लेकिन फिर भी एक पुकार बाकी है, एक प्यास हम आत्माओं की बाकी है। क्योंकि ज्ञान सुनना अलग बात है और उस ज्ञान में डूब जाना बिल्कुल अलग अनुभव है। और आज उसे डूबने का अनुभव मैं आत्मा अपने भीतर महसूस कर रही हूं। तो समझ में आया? क्या आया? कि मैं आत्मा उस मैं डूबने का
भीतर में अनुभव कर रही हूँ। लेकिन अनुभव करने का मतलब क्या है? आपके सामने जैसे ही आपने अनुभव किया कि मैं आत्मा तो भीतर में अनुभव कर रही हूँ, योग में बैठी हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है, अभी मैं आत्मा बैठी हूँ, और जैसे ही मैं 10 मिनट योग में बैठी हूँ, भगवान के भीतर में गहराई में उतर रही हूँ, और इधर से पास में सासू माँ आ गई। सासू माँ ने बोला, तेरे को कुछ और काम नहीं है, सारा घर का काम पड़ा है। आप सुन रहे हो और फिर वापिस लग पड़े हो अंदर की तरफ कि मैं आत्मा भीतर में जा रही हूँ, सत्यता के केंद्र में डूब रही हूँ। फिर सासू माँ की आवाज आई, अभी भी तेरे कान नहीं खुल रहे हैं, अभी भी तू बस ऐसे ही बैठी हुई है, अब क्या है? अब कौन सा अनुभव आता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा मन को दिशा देने का बात करना होगा। आप जब परिस्थिति आती है, परेशानी आती है, तकलीफें आती है, समस्या आती है, तो मन का मनन कैसा होना चाहिए? उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक गर्भवती महिला डॉक्टर के पास जाती है और वो कहती है कि मुझे, डॉक्टर साहब को आधे घंटे तक अपनी व्यथा सुनाती है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत घबराहट होती है मुझे। डॉक्टर साहब को बोलती है कि मेरे को बहुत बेचैनी होती है। डॉक्टर साहब को बोलती है कि मेरे पेट में हल्का हल्का सा दर्द होता है। तो डॉक्टर आधे घंटे में पूरा देखने के बाद उसको क्या बोलता है गर्भवती ने, ये तो होना ही है, नॉर्मल है, आप परफेक्ट हो, आप ठीक हो, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है। घबराहट होती है, पेट में हल्का दर्द होता है, थोड़ी बेचैनी होती है, ये तो तुम बच्चे को जन्म दे रहे हो, ये सारे सिम्टम्स तो होने ही है। क्या बोलता है डॉक्टर, ये तो होना ही है। तो पहले तुम ये बातें स्वीकार कर लो कि परिस्थितियां तो आनी है। वो बच्चा जन्म करती है, जन्म देती है माँ गर्भवती, तो इतने सिम्टम दिखते हैं, तुम तो दुनिया को बदल रहे हो। सत्युग आने वाला है, सत्युग लाने वाले हो, सत्यता के केंद्र में जाने वाले हो, तो ये तो परिस्थिति आएंगी। इतनी छोटी बात में तुम्हारा मन कैसे हिल जाता है कि सासू ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, किसी ने गालियां बक दी, किसने अपमान कर दिया, किसने बेइज्जती कर दी, धन की समस्या आ गई, बीमारी आ गई, शरीर की बीमारी आ गई, कुछ भी आ जाए, एक ही बात पहली हो जाए, यह तो होना ही है। यह तो स्वीकार भाव है। इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं और विरोध न हो, यह भी संभव नहीं है। आज हम सत्यता का प्रकाशन कर रहे, तो क्या विरोध नहीं करते? करने वाले करे, पर ऐसा लगता है तो नॉर्मल है। क्या लगता है? ये तो स्वीकार है, इतना बड़ा काम करते हैं, बातें तो आती है। सासू माँ कुछ बोल दे, पति विपरीत जा रहा है, इतनी बात बड़ी नहीं होती है, लेकिन तुम्हारा मन उसको मनन चिंतन के जगह चिंतन मनन करता है, उल्टा करता है। तुम पहले चिंता करते हो, फिर मनन करते हो, ये मेरे को ऐसा बोल दिया, फिर बोलते हो ड्रामा है, ये है, वो है। उसको मनन चिंतन नहीं कहते, उसको तो चिंतन मनन करते हैं। पहले तुम चिंता लाते हो, फिर मनन करते हो। और हमारे पास क्या सिस्टम है, पहले मनन करते हैं तो चिंता रहती नहीं है। पहले मनन क्या करते हैं, कोई किसने बोल दिया, किसने अपमान किया, किसने विरोध किया, किसने कुछ बातें सुना दी, अच्छा काम किया फिर भी सुना दिया, तो पहले क्या आती है, स्वीकार भाव आता है। स्वीकार, हाँ, सुई जैसी चुभन भी स्वीकार होगी तो बात अलग है। ये तो होना ही है, ये तो आना ही है। विश्व परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध के मैदान पे खड़े हो और बोलो कि बम के गोले न बरसे, लठ न उड़े, तलवारें न चले, तो ये कौन सी रूहानी सेना हो तुम? ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो जिसमें कह रहे हो कि दुश्मनी न हो? ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो जिसमें परिस्थितियां ही न हो? तो ये स्वीकार भाव है कि यह तो नॉर्मल है। पहली बात, दिन में भी कोई बात आ जाए, आपको बस समस्या इतनी परेशान नहीं करती है, लेकिन आप मनन चिंतन की जगह चिंतन मनन करते हो, बात को खींच कर बड़ा बना देते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मेरा भाई ऐसा क्यों है, मेरी सास ही ऐसी क्यों है, मेरा पति ऐसा क्यों है, मेरा ही शरीर क्यों ऐसा बीमार है। अरे है क्या, गुलजार दादी को कैंसर हो गया तो भी वो बोले नॉर्मल है, कोई बात नहीं। एक विश्वास की बात जोड़ दो, भाई हाँ प्रॉब्लम तो है, नॉर्मल है, पर ठीक हो जाएगी, कोई खास बड़ी बात नहीं है। हर बात को नॉर्मल लो, स्वीकार करो, ये तो होना है। आपने कुछ नुकसान नहीं किया,
सब्जी अच्छी बनाई, घर में बोला सब्जी खराब बने, कोई बात नहीं, तो नॉर्मल है, कई लोग बुराई कर रहे हैं आजकल तो अच्छा बनने पर, तो ये कोई खास बड़ी बात नहीं है कि इन्होंने, पर आपने बोला मेरी ही सब्जी को बुरा बोला है? क्यों आप नॉर्मल क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि आप चिंतन मनन करते हो, चिंता करते हो फिर मनन करते हो, तो कुछ फायदा नहीं है। आपको मनन चिंतन का अर्थ है पहले स्वीकार भाव आए और उसके बाद जो है स्वीकार भाव आने के बाद वो बातें छोटी हो जाती है। और जब आप स्वीकार भाव आ गया, पहली बात तो सिखाई कि मन को सही नॉलेज मिल गई, सही ज्ञान मिल गया, तो मन जो है अब बाहर कुछ भी नहीं ढूंढता है। अब तो बस मन किधर जाता है? मन सिर्फ भगवान की शरण में जाने लगता है। मन को कुछ भी बाहर की जब समस्याएं परिस्थितियां असर ही नहीं करती। जब हमने मन को बोला ये तो नॉर्मल है, हमने बातों को लिप्त नहीं दिया और फिर मन को सही ज्ञान हो गया, दुनिया की जैसे नॉलेज थी, आत्मा के सही नॉलेज देने से मन जो है फिर वो शब्दों की डोर से बाहर निकल जाती है। आत्मा ऐसे अनुभव करती है जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं, गहरा एहसास शुरू हो जाता है, जहाँ मन को मनन के द्वारा जहाँ सच्ची समझ मिलती है वहाँ मन का समर्पण होना शुरू हो जाता है। अब मन को यह यात्रा समझने की नहीं रहती है, अब तो मन के लिए यह यात्रा खो जाने की रहती है कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो तो नॉर्मल है, कोई विशेष नहीं है, बाहर जो हो रहा है उस पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, इतना लंबा बात को खींचने की भी जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही समाप्त तो होती जा रही है। मन को दुनियावी नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, अब तो मन समझ गया है, मन को मनन आ गया है, अब तो वह यात्रा में खो जाने के लिए राजी हो गई है। कौन सी यात्रा में? भीतर की यात्रा में, उस परम प्रेम की यात्रा में खो जाने को तैयार हो जाती। जैसे जीवन भर बहुत कुछ पकड़ा है, मन ने बहुत कुछ बाहर पकड़ा ना, अब मन को मनन से समझ मिल गई, तो क्या समझ मिली कि रिश्ते पकड़े, उम्मीदें पकड़ी, लोग पकड़े, सहारे पकड़े, लेकिन जितना पकड़ा उतना ही हाथ खाली होते गए। जितना मन उन परिस्थितियों को संभालता गया उतना ही मन फिसलता गया और एक ऐसा समय आ गया जब मन थक चुका है, मन इस भुलक्कड़ शरीर में दौड़ दौड़ कर थक गया है। अब मन भीतर से कहता है अब नहीं, अब मन को मनन शक्ति ऐसी मिली कि अब मन कुछ पकड़ना नहीं चाहता है, अब मन गिरना चाहता है। किसमें गिरना चाहता है? किसी इंसान के आगे नहीं, किसी इंसान के प्यार में नहीं गिरना चाहता। अब तो मन में ऐसा मनन आ गया, मन को ऐसी समझ आ गई कि वह तो अब परमात्मा की गोद में गिरना चाहता है। जब मन में एक ऐसा भीतर की समझ आ जाए, भीतर में यह नॉलेज आ जाए कि मुझे तो कैसा, जब मन में समझ आती है ना मनन चिंतन की, तो मन खुद कहता है अंदर से, मन में यह भाव उठने लगता है कि कुछ तो बदल गया है। बाहर कुछ नहीं बदला लेकिन भीतर में सब कुछ बदल गया। मन जो भागता था वह रुक गया, विचार जो उलझते थे वह शांत हो गए, एक ऐसी खामोशी आ गई जिसमें आवाज नहीं है। गहरा भीतर में साइलेंस से कोई बोल नहीं रहा है, फिर भी लग रहा है कि सारा ब्रह्मांड बोल रहा है। वो गहरे साइलेंस में मनन के द्वारा मन प्रवेश करने लग जाता है। उस खामोशी में एक एहसास धीरे धीरे गहराने लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं, कभी थी भी अकेली नहीं। मैं जहां भी थी, जैसी भी थी, जिस हालत में भी थी, वहां कोई था जो चुपचाप मेरे साथ था, जिसने कभी मुझे रोका नहीं लेकिन कभी छोड़ा भी नहीं। भीतर के सत्य के केंद्र में परमात्मा आपको देख रहा था, हमेशा देख रहा था, जिसने आपको रोका भी नहीं लेकिन कभी छोड़ा भी नहीं।
अगर मैं आत्मा पीछे मुड़कर नहीं देखती, हाँ, तो अब मैं भीतर में भी नहीं उतर पाती। और अब वहां उतर गई हूं, उस गहराई में उतर गई हूं। मन परमात्मा के उस समझ में, उस गहराई में मनन के द्वारा, उस समझ के द्वारा मन उस गहराई में पहुंच गया है जहां अब कोई विचार नहीं पहुंचता, जहां बाहर के शब्द भी नहीं आ पाते हैं। अब मैं आत्मा भीतर में महसूस कर रही हूं, जहां कोई आवाज नहीं करता है। भीतर में ऐसी जगह बैठी हूँ, ऐसी जगह बैठी हूँ जहाँ कोई आवाज़ नहीं करता, जहाँ कोई संकेत भी नहीं देता, लेकिन उसका होना, बस, लेकिन उसका होना इतना गहरा है कि अब उसे ढूंढना नहीं पड़ता। सच में ऐसा लग रहा है कि वही मुझे ढूंढ रहा था इतने समय से। और इस एहसास में, इस पल में एक अजीब सी मिठास है, एक ऐसा प्रेम जो मांगता नहीं, एक ऐसा साथ जो सदा कंबाइंड है, एक ऐसा गहरा अपनापन जिसमें खुद को खो जाने का मन करता है। अब मैं आत्मा कुछ बनने की कोशिश नहीं करती, अब मैं कुछ पाने की दौड़ में नहीं हूँ, अब मैं बस एक ही चीज जी रही हूँ, उस भगवान की उपस्थिति को देख रही हूँ, उसकी निकटता को देख रही हूँ, उसके गहरे साइलेंस और मौन में खोती जा रही हूँ। कभी कभी लगता है ऐसा जैसे मेरा साजन मुझे देख रहा है, इस तरह से देख रहा है कि मैं छुप भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वह मेरी हर परत को जानता है, वो मेरे हर सच को जानता है, मेरे हर छुपे हुए भाव को वह देखता है, वो देखता रहता है मुझे। और फिर भी वह मुझे वैसे ही स्वीकार करता है। यहीं पर प्रेम का असली अर्थ समझ आ जाता है कि वो मुझे देख रहा है लेकिन सुधारने की कोशिश नहीं, वो मुझे देख रहा है लेकिन मुझे बदलने की शर्त नहीं रख रहा है, बस मुझे स्वीकार कर रहा है, पूर्ण स्वीकार कर रहा है। जैसे भीतर में उसकी पुकार आ रही है कि तू जैसी है, जो है, तू मेरी है। ये पुकार अंतर मन के रोम रोम में एक गहरा एहसास जगा रही है। वो मुझे बार बार कह रहा है, तू जो है, जैसी है, बस तू मेरी है। आज तक तो मैंने कहा कि मैं तेरी हूँ, लेकिन आज साजन की वो पुकार, उसके हृदय की अंतर्मन की पुकार मुझे सुनाई दे रही है, कि मुझे सुनाई दे रही है। वो कह रहा है, चिल्ला के कह रहा है, गर्म जोशी से कह रहा है, पूरे ब्रह्मांड और कुदरत में आवाज गूंज जाए, ऐसा वो कह रहा है कि तू सिर्फ मेरी है। यह गहरा एहसास डूब जाने वाला है, गहराई में खो जाने वाला है। और जैसे ही वो मुझे स्वीकार करता है, वो मुझे अपना बना लेता है, तो मैं उसके प्रेम में और पिघलने लग जाती हूँ। मेरा अहंकार धीरे धीरे ढलने लगता है, और जो खाली बचता है वह सिर्फ प्योर पवित्रता, शुद्ध अस्तित्व, जहां मैं नहीं, सिर्फ वो ही बचता है, वही होता है। अब तो दिल की भावनाएं भी बदल गई हैं। पहले शब्द थे, मांग थी, यह चाहिए, अब तो सिर्फ गहरा मौन है, एक आंतरिक झुकाव है, जैसे मैं आत्मा उसके प्रेम में बहती जा रही हूँ। अब कोई लक्ष्य नहीं,
कोई जल्दी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक स्थिरता है, एक गहराई है जिसमें बैठकर लगता है बस यही सत्य है। बस एक ही चीज लगती है कि बस यही सत्य है। और सच कहूं, इसी सत्य में एक नया नशा है, एक गहरा नशा है जो न दिखता है न बताया जा सकता है। ठीक है, जो इस नशे को छू लेता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। वो नशा बहुत गहरा है। उस अंतर्मन से उस प्रेम के नशे को एक बार स्पर्श कर लो, एक बार पूरे दिल से समर्पित हो जाओ। अब मैं आत्मा भी समर्पित हो गई। अब तो लगता है कि मैं आत्मा दुनिया को बदलने नहीं निकली। अब तो एक ही गहरा मेरे अंदर एहसास है कि मैं आत्मा दुनिया को बदलने नहीं निकली। अब तो मैं खुद को उसके प्यार में खोने निकली हूं, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि जो खुद को खो देता है वह उसे पा लेता है। और आज इस पल में आत्मा चुपचाप यह अनुभव कर रही हूं कि अब यात्रा खत्म नहीं हुई है, अब तो असली यात्रा शुरू हुई है। असली यात्रा शुरू हुई। अब मेरे शब्दों के साथ बने रहिए, उस गहराई में डूब जाते हैं। और क्या बचा है, चलो भगवान से मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। जहां चलना नहीं है, जहां पहुंचना नहीं है, जहां बस डूबते जाना है, उस परम प्रेम में आ जाओ। सब मिलकर डूब जाते हैं, जहां सब कुछ समाप्त होकर भी सब कुछ मिल जाता है। बहुत आनंद आ जाता है, उस प्रेम में चले जाते हैं, क्योंकि यह यात्रा और गहरी हो जाएगी। अगर सब आत्माएं मेरे साथ बनी हुई है तो हम सब आत्माएं, पूरे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं भी उस यात्रा में चलते हैं जहां शब्द नहीं है लेकिन आत्मा स्वयं बोल रही है। हम सब आत्माएं उस मोड़ पर आ गई है जहां समझ खत्म हो जाती है और समर्पण शुरू हो जाता है। तो हम सब आत्माएं अब समर्पण करना शुरू कर देती हैं, जहां सवाल नहीं उठते, क्योंकि जवाब तो सब कुछ मिल चुका है। जहां खोज नहीं रहती, क्योंकि जिसे ढूंढ रहे थे वह तो भीतर में बैठकर हम सब आत्माओं को देखकर मुस्कुरा रहा है। अब हमें पीछे मुड़कर जीवन को नहीं देखना है, अब हमें भीतर उतरकर उसे महसूस करना है। और वहां उस शांत गहराई में, जहां कोई आवाज नहीं आती, केवल एक उपस्थिति है, इतनी सजीव, इतनी सच्ची उपस्थिति है कि अब विश्वास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब हम सब आत्माएं धीरे धीरे समझ रही है कि बाबा कभी सामने आकर पकड़ते नहीं है, वो तो भीतर से थामते हैं। वो दिखते नहीं, लेकिन हर गिरावट से पहले हम आत्माओं को संभाल लेते हैं। तो चलो मेरी प्यारी आत्माओं, और अनुभव की गहराई में जाते हैं और गहरे उतर जाते हैं। क्या संसार का सोच रहे हो? संसार में कुछ नहीं रखा है। अब तो मानो चलना भी बदल जाता है। इतनी गहराई और प्रेम में हम आत्माएं उतर चुकी है कि अब तो हर कदम दुनिया के हिसाब से नहीं उठेंगे। अब तो हर कदम उस भगवान के गहरे एहसास और गहरे सहारे से उठेंगे। अंदर भीतर में हम आत्माओं को एक निश्चय हो गया है कि हम अकेले नहीं हैं।
कभी हम आत्माएं सोचती थी कि हमें सहारा चाहिए, अब तो लगता है कि हम खुद ही सहारे में चल रही हैं। भगवान जैसा सहारा मिल गया, शिव साजन का सहारा मिल गया। कभी हम आत्माएं ढूंढती थी कोई मुझे समझे, कोई हमें समझे, अब तो लगता है कि कोई तो है अंदर जो बिना कहे हम आत्माओं को समझ रहा है। सच में यह तो सबसे बड़ा चमत्कार हो रहा है कि बिना बोले भी भगवान से रिश्ता इतना गहरा हो रहा है कि हर भावना बिना शब्दों के पहुंच रही है। हम सब आत्माओं का प्रेम, गहरा प्रेम भगवान के पास पहुंच रहा है। शिव बाबा वो साजन हमें देख रहा है, हमको देखकर वो बड़ा मुस्कुरा रहा है। अब हम आत्मा यह भी महसूस कर रही है कि बाबा का प्रेम सिर्फ सुख देने के लिए नहीं आता, वह पहले हमें खाली करता है। हमारे अंदर जो भी झूठा सहारा है उसे वो गिराता है, ताकि जब वो दिल के खोलने को खटखटाए तो उसके लिए जगह पूरी खाली हो जाए। जब ये खालीपन आता है ना, अंदर दिल खाली करता है, कोई कमरा खाली करता है ना, पुराने रिश्ते, पुराने संबंध, जो खालीपन आता है तो शुरू में दर्द होता है, अकेलापन लगता है कि सब कुछ छूट रहा है, पति छूट रहा है, बेटा छूट रहा है, सास छूट रही, समाज छूट रही, दुनिया छूट रही, थोड़ा सा अकेलापन लगता है शुरू में, लेकिन धीरे धीरे वह खालीपन तो हम सब आत्माओं के लिए आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि उसी खालीपन में फिर भगवान उतर जाता है और भगवान खुद को भरते हैं। और जब वो भरते हैं तो फिर कोई कमी नहीं रहती, कोई चाह नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता। और जब सच में हम आत्माओं को यह अनुभव होने लगता है कि बाबा का प्रेम हमें मजबूत नहीं बनाता, वो हमें कोमल भी बनाता है, इतना कोमल कि अब कठोरता टिकती भी नहीं। यानी अब अगर कोई कुछ कह भी दे तो दिल में चोट नहीं लगती, क्योंकि दिल अब इंसानों से जुड़ा हुआ नहीं है, दिल तो अब उस भगवान के साथ जुड़ गया है। और जब दिल सही जगह जुड़ जाता है तो जीवन अपने आप सही हो जाता है। यही तो मनन का कमाल है। अब हम सब आत्माएं धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच रही है जहां हमें किसी को कुछ साबित नहीं करना है, जहां हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है, हमें तो किसी से जीतना भी नहीं है। बस एक ही चाह है, एक ही अंतर्मन की चाह है कि हर पल हर श्वास उस साजन के साथ जुड़ी रहे, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि यही सच्ची सफलता है, यही सच्चा सुख है और यही तो सच्चा जीवन है। और इस अनुभव में हम सब आत्माओं के सामने एक गहरी बात सामने आ जाती है, गहरी बात आ जाती है। हम सब आत्माएं भीतर में उतर चुकी हैं। कौन सी गहरी बात सामने आ जाती है कि बाबा हमें कभी भीड़ में नहीं मिलते, बाबा हमें कभी भीड़ में नहीं मिलते, वो हमेशा अकेले में मिलते हैं। जब हम दुनिया से हटते हैं तभी वो हमारे पास आ जाते हैं, हमारे आसपास रिश्तों का वो दिल में सब बैठाए रखें तो भगवान नहीं आते। जैसे ही हमारा दिल उनसे हट जाता है भगवान निकट आ जाते हैं। तब हम चुप होते हैं तब भी वह बोलते हैं, जब हम रुकते हैं तब भी वह हमें चलाते हैं। तो हम सब आत्माएं उस भगवान के प्रेम में ऐसा डूब गई हैं कि हम रुकना सीख रही हैं, भागना नहीं, ढूंढना भी नहीं, हम बस ठहरना सीख रही हैं। हम सब आत्माएं उसी ठहराव में हैं जहां लग रहा है कि वो हमें मिल रहा है, जिसे पाने के लिए हमने कितने जन्म भटके हैं। अब हम आत्माओं को यह भी महसूस हो रहा है कि यह मिलन कोई एक पल का नहीं है,
यह तो एक निरंतर अनुभव है जो हर दिन हर पल गहराता जा रहा है। दिन ब दिन हम आत्माओं का प्रेम इतना गहरा रहा है कि ऐसा हम सबको लग रहा है कि हम कुछ भी नहीं, बस वही सब कुछ है। शायद यही सच्चा मिलन है, जहाँ मैं खत्म हो जाता है और खाली साजन रह जाता है, उसका प्रेम रह जाता है। वही तो सच्चा मिलन होता जा रहा है। यहाँ पर हम बहुत गहरे में डूब जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भीतर में कोई शांत सरोवर है, जिसकी सतह पर कोई हलचल नहीं है, लेकिन गहराई में, उस परमात्म प्रेम की गहराई में एक अनंत प्रेम का संसार है। बहुत भीतर में गहरा संसार है, बाहर के संसार से भी बड़ा संसार है, अनंत सागर है, अनंत प्रेम की लहरें हैं। उस प्रेम के झूले में बस झूलने का मन करता है, तो उतर जाओ ना उस अनंत सागर में, उस प्रेम के सागर में हम सब आत्माएं उतर जाती है। क्या बाहर रखा है, उस गहराई में उस तरह से उतरती जाती है कि बाहर की हर परत के साथ कुछ छूटता जा रहा है। जैसे उस गहराई में, उस प्रेम के सरोवर में एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो कुछ पुराना, कुछ भारी, कुछ झूठा, सब कुछ छूटता जा रहा है। क्योंकि अब हम आत्माएं तो उस सरोवर में डुबकी लगाने को तैयार हैं। अब पकड़ कर रखने की आदत तो छूट गई है। अब तो छोड़कर, सब कुछ छोड़कर चलने की आदत आ रही है। छोड़ा पहले पुराने रिश्ते, पुरानी यादें, पुराने बंधन, सब छोड़ो और प्रेम के सरोवर में डूब जाते हैं। आओ सब आत्माएं मिलकर उस प्रेम का स्नान कर लेते हैं। पहले हम रिश्तों को पकड़ कर चलते थे, अब तो बस भगवान का हाथ पकड़ कर चलेंगे। उस साजन साजन का हाथ, उस साजन के साथ चलने में जो नशा है, वहां बहुत मजा है। तो आओ उस प्रेम के सागर में हम सब डूब जाते हैं। पहले हम परिस्थितियों से प्रभावित होते थे, अब हम उस परम शक्ति से संचालित होते हैं। अब परिस्थितियां गई अलग जगह, अब तो उस परम शक्ति ही हमारे जीवन का आधार है। और हम सब आत्माओं में जैसे जैसे यह बदलाव आ रहा है, तो जीवन बाहर से वही रहता है, लेकिन भीतर में सब कुछ बदलता जा रहा है। हम उस प्रेम के सरोवर में और निकट आते जा रहे हैं। उस गहराई में डूबने के लिए हम तैयार हैं, जहां कुछ भी बाहर का नहीं है। हाँ, वही दुनिया है, वही लोग हैं, वही परिस्थितियां हैं, लेकिन देखने वाली हम आत्माएं बिल्कुल बदल गई। अब हम प्रतिक्रिया नहीं देते, हम उस प्रेम के सागर में डूबे हुए अनुभव करते हैं। अब हम दुनिया से लड़ते नहीं, क्योंकि अब तो हम भगवान के प्रेम में समर्पित हो गए। अब हम पूछते नहीं ये क्यों वो क्यों, स्वीकार कर लेते हैं। और इस स्वीकार में ही एक ऐसी शांति मिलती है जो शब्दों में बताई नहीं जा सकती। हम आत्मा गहराई से महसूस कर रही है। इस परम सरोवर, इस प्रेम के सरोवर में ऐसी डुबकी लगा रहे हैं कि अब बाबा का प्रेम कोई भावना नहीं, एक भीतर में शक्ति बन गया है। जैसे जैसे उस प्रेम के सरोवर में आगे बढ़ते जाते हैं, तो आत्मा अंदर से बदल रही है। यह प्रेम हमें भागने नहीं देता। यह परमात्मा का प्रेम का ऐसा सरोवर है कि यह हमें ठहरना सिखाता है। यह प्रेम हमें मांगना नहीं, भरना सिखाता है। आज हम सब आत्मा इस प्रेम के सरोवर में भर गई है। प्रेम ही प्रेम हमारे भीतर में रोमांच उठ रहे हैं। उस परमात्म प्रेम की लहरों में हम नहा रहे हैं। बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं रही। हम सब आत्माएं इस स्थिति में पहुंच गई हैं कि यहाँ पर हमें सब कुछ मिल रहा है। अभी हम सब भीतर में ही है, क्योंकि अब हमारा ध्यान कुछ पाने पर नहीं, हमारा ध्यान तो इस भगवान के प्रेम के सरोवर में डूबने का। अब हमें यह सोच नहीं रही कि हमें क्या मिलेगा। अब तो हमें यह महसूस है, यह नशा है कि हम आत्माएं किससे जुड़ी हुई हैं। उस प्रेम के सागर की डोरी में जुड़ गई है, उसकी धड़कन में हम बस गई हैं। तो और क्या चाहिए।
बाहर कुछ बदले ना बदले, समय बदलता रहे, संबंध बदलता रहे, कुछ भी, लेकिन भीतर में प्रेम की स्थिति हमें और गहराई में लेकर के जाती है। यही तो है कि अब मैं भीड़ में भी अकेली नहीं हूं और अकेले में भी खाली नहीं हूं। कितना गहरा अनुभव है, हम सब आत्माओं का गहरा अनुभव है कि अब हम भीड़ में भी अकेले नहीं और अकेले में भी खाली नहीं, क्योंकि अब साथ कोई इंसान नहीं, अब साथ स्वयं शिव साजन का है। और जब यह एहसास स्थिर हो जाता है तो आत्मा को किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब हम आत्माएं गिरती भी हैं तो डर नहीं लगता, क्योंकि अब पता है गिरने से पहले कोई हमारा हाथ थाम लेता है। अब हम चलते भी हैं तो अहंकार नहीं आता, क्योंकि अब पता है चलाने वाला कोई और है। और इस अनुभव में गहरी नम्रता आ जाती है। अब कुछ भी अपने नाम नहीं रहा, हर बात में वही दिखता है, हर जगह वही दिखता है। तो यही तो गहरा प्रेम है, जो हर दिन हर पल और गहरा होता जाता है। और इस यात्रा में हमें जल्दी नहीं, आराम से, क्योंकि जब समझ में आ गया कि जो जुड़ा है वही पहुंच जाता है और जो दौड़ता रहता है वो थक जाता है। अब हम आत्माएं रुक गई हैं, ठहर गई है, शांत हो गई हैं, क्योंकि उस प्रेम में डूबती जा रही हैं जहां कोई आवाज नहीं लेकिन गहरी बातचीत है, जहां कोई रूप नहीं लेकिन कोई उपस्थित है, जहां कोई दूरी नहीं लेकिन अनंत विस्तार है। और इस गहरे अनुभव में हम आत्माएं निरंतर खोती जाएंगी। यही तो जिंदगी है, क्योंकि यहाँ पर हमें पीछे मुड़कर कोई देखने की जरूरत नहीं। अभी भी क्यों देखती हूँ पीछे मुड़कर? पीछे मुड़कर देखने का मन भी नहीं करता है, ना आगे जाने की जल्दी है। हाँ? बस एक ही एहसास है कि हम पहुंच चुकी हैं, हम भगवान से मिल चुकी हैं, हम भरपूर हो चुकी हैं। ऐसा लगता है जैसे भीतर में कोई दीपक चल गया है, जैसे जो हवा से नहीं बुझता। भीतर में तुम्हारे प्रेम का दीपक मुझे दिख रहा है, जो ऐसा दीपक है जो हवा से नहीं बुझेगा, जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाएगा। पहले आप बाहर रोशनी ढूंढती थी, अब आप खुद रोशनी बन रहे हो। पहले आप सहारे ढूंढती थी, अब आप खुद सहारा बन रही हो। पहले आप प्रेम मांगती थी, अब आपके खुद से प्रेम की लहरें बह रही हैं। यह किसी ज्ञान से नहीं, भगवान के मिलन से आया है। जो मिलन जो शब्दों में नहीं आता, जो किसी किताब में भी नहीं मिल सकता, जो किसी इंसान से नहीं मिल सकता, वो मिलन जो सिर्फ आत्मा और परमात्मा के बीच में होता है। एक गहरा मिलन होता है, एक गहरा एहसास होता है, जहाँ शब्द भी कम पड़ जाते हैं, बहुत मज़ा आ जाता है। हाँ? तो अगर इसी मिलन की बातें करते रहेंगे ना तो पूरा दिन भी हो जाएगा, तो खत्म नहीं हो पाएगा। बताया था ना आपको कभी कि एक बार 1 घंटे की क्लास थी तो 5-6 घंटे हो गए, क्योंकि किसी ने मना भी नहीं कहा कि रुको, यूं भी नहीं बोला और कोई उठ के भी नहीं गया। और मैं आत्मा भी, वो मेरी एक कमजोरी भी कह सकते हो उसको, कि मैं आत्मा जब भगवान के प्रेम में डूबती हूँ या और कुछ बोलती हूँ तो न समय का ध्यान नहीं रहता, न किसी बात का ध्यान रहता है, तो बस मैं डूबी रहती। कोई लोग कहते हैं अमृत वेला कराओ लाइव। अरे अमृत वेला क्या है? अपने वो कॉमेंट्री वाला अमृत वेला तो हमें समझ में नहीं आता है। वो टेप रिकॉर्ड वाला जो होता है कि हम सूर्य चंद्रमा के पार गए, क्योंकि 90 साल से तो पहुंच नहीं पाए। जो दिल से आवाज़ निकलती है, जो दिल को एहसास कराती है, वो शब्द जो भीतर के साइलेंस से निकलते हैं, जो मौन से निकलते हैं, वो गहरे अंतर्मन से जो आवाज़ निकलते हैं, वो स्थिति बनाती है, दिलों तक पहुँचते हैं। तो करेंगे ऐसा अमृत वेला, लेकिन अमृत वेला 2-3 घंटों का होने वाला है। जैसे बोलते कब से चालू का, तो 4 से 4:45 का थोड़ी होगा। अब 2, ढाई 3 बजे से 5 बजे तक चलता रहेगा अपना अमृत वेला। ऐसा लाइव करने वाले हैं जिसमें मैं आत्मा, जो भी भीतर का एहसास है, प्रेम का ही एहसास रहता है हमें। तो अब ज्ञान की समझ की जरूरत नहीं है ना अमृत वेला में, प्रेम की बस समझ आ जाए। तो ऐसी गहरी प्रेम में डूबने वाली बुकों की ज़रूरत हो, और ऐसी बुकें हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए, तो मोबाइल नंबर है 7202921969।
यहाँ पर आप ऑर्डर दे सकते हो हार्ड कॉपी के लिए। और कोई फ्री में ई बुक पढ़ना चाहता है तो आत्मा की यात्रा ऐप है, जो कमेंट बॉक्स में पहले में ही लिंक दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक दिया गया है, जहां पर आप उसको क्या कर सकते हो, उसको लॉग इन कर सकते हो। तो आज का मुरली मंथन था मनन के द्वारा, मनन शक्ति को का महत्व क्या है। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा? क्या मनन करना समझ में आया, या मनन चिंतन मंथन समझ में आया? तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और थोड़ा एक दिल की बात भी कहता हूँ, क्योंकि अब मुरली मंथन की अलग अलग दिशाएं चलती रहती है। तो आजकल दिशा कौन सी चल रही है? थोड़ा सा ज्ञान हो जाए और थोड़ा सा वो परमात्म प्रेम में डूबने की बातें हो जाए। तो ये जो डूबने की जो बातें हैं, कि आपको अच्छी लग रही है तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, है ना। किसी को ज्ञान ही ज्ञान चाहिए तो खाली समझ पर ही पूरा मुरली मंथन करेंगे। लेकिन समझ प्लस अनुभव दोनों का अगर आपको ये जो जुड़ाव है, जो जोड़ है, वो अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने जुड़ाव इसलिए किया है कि समोसे के साथ आपको चटनी दे दूँ कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। तो चटनी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कोई चटनी अच्छी लग रही है तो ठीक बात है, तो चलने देंगे आपको, ठीक है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नए अनुभवों के साथ, नए ज्ञान रत्नों के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारी आत्माएं भगवान के प्रेम में डूबी हुई मीराओं को सादर नमन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।